हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड 07 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है इसमें हम क्लास 12 के सेट 6 के 8 नंबर वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। इससे पहले 5 नंबर वाले 1 और 2 नंबर वाले क्वेश्चंस के ऊपर हम 2 वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। आज हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं सेट 6 का। तो ध्यान से देखना, सेट 6 पार्ट 3। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका वो है, यदि a बराबर 1 1 1 3 4 3 3 3 4 तब a इनवर्स ज्ञात करना। देखो ये क्वेश्चन यहाँ हम करने के नहीं, क्योंकि इसको हम पहले कर चुके किसमें, सेट 2 में। सेट 2 में सेम क्वेश्चन है, वहां पर कुछ प्रूफ भी करना, a इनवर्स भी निकालना। तो आराम से वहां से देख के निकाल सकते हो आप। सेट 2 जिसका कोड है 324 IY, और उसमें भी ये 7 का कई है, यानी कि 8 नंबर वाली जो थर्ड वीडियो है 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन की, उसमें आपको मिल जाएगा ये, ठीक है ना, थर्ड पार्ट में। बात ठीक है, तो पढ़ लियो आराम से वहां से। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, 7 का है अवयव विधि का सवाल। देखो हर सेट में आ रहा है, तो इसे तो कोई वो नहीं है कि ये करना नहीं है तो करना ही करना है जबरदस्ती करके। तो निम्नलिखित समीकरण निकाय x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 1, 3x प्लस 2y प्लस z बराबर 7, 2x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 2, इसको अवयव विधि से हल करना। सॉल्यूशन ध्यान दो क्या बता रखा है। सबसे पहले लिखते हैं कि उपरोक्त समीकरणों को अवयव रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं। निम्न प्रकार लिख सकते हैं। किस प्रकार, ध्यान से देखियो। ax बराबर b, जहां जो a है एक मैट्रिक्स बनेगा, x के कोफिशिएंट 1 3 2 कॉलम बन जाएगा, ये 1 2 1 1 2 1 2 1 3 2 1 3, ये बन गया। x अननोन का कॉलम मैट्रिक्स होगा, यानी कि x y z का, और b होगा आपका 1 7 2 1 7 2, ठीक है। जब ax बराबर b है, a इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करके हम निकाल सके x इज इक्वल टू a इनवर्स b, समीकरण नंबर 1। अब हम सबसे पहले a इनवर्स फाइंड करेंगे, और a इनवर्स निकालने के लिए याद करो जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिख के बता रहा हूं मैं। a इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तरीका वही है निकालने का जैसे हर सेट में करते आ रहे हैं अवयव विधि का सवाल। तो उसके बाद अब जब ऐसा करते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं। तो फर्स्ट भी है डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 1 3 2 1 3 2 1 2 1 2 1 3 2 1 3 सोल्व करते हैं। ध्यान दियो, एक के रेस्पेक्ट में ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल, 3 दूनी 6 माइनस 1 एकम 1, अगला एलिमेंट माइनस का 1, ये कैंसिल ये कैंसिल, 3 तिया 9 माइनस और 2 एकम 2, अगला एलिमेंट प्लस का 2, इसके कोरस्पोंडिंग ये कैंसिल ये कैंसिल, 1 तिया 3 माइनस 2 दूनी 4, तो क्या बचा, 6 में से 1 गया 5 बचा, 9 में से 2 गए 7 बचा, और 3 में से 4 गए माइनस का 1 बचा। तो 5 बचा माइनस के 7 बचा माइनस के 2 बचा, 7 2 9 में से 5 गए माइनस के 4 बचा, जो कि 0 नहीं आ रहा, इसीलिए a इनवर्स का अस्तित्व है। तो हमने डिटर्मिनेंट a निकाल लिया। अब निकालते हैं एडजॉइंट a। एडजॉइंट a निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं, a के सेकंड या कोफैक्टर। क्या बता रखी याद करो, ऐसे लिख लो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ऐसे लिख लो। इसके बाद 1 1 5 हो जरा, इसी से देख लो। यहाँ से पहले याद रखना, ये प्लस माइनस लगा दियो याद से, प्लस हो गए माइनस हो गए, ये प्लस यू माइनस, यू प्लस यू माइनस, यू प्लस यू माइनस, 1 1 ये कैंसिल हुआ ये कैंसिल, 3 दूनी 6 माइनस 1 एकम 1, 6 में से 1 गए 5, 1 2 ये रहा, ये कैंसिल ये कैंसिल, 3 तिया 9 माइनस के 2, और 9 में से 2 गए कितने बचे 5 5 7 7। भाई ज्यादा होशियार हो गया क्या, मैं तो हो ही गया। चलो 1 3 आ जाओ, ये कैंसिल 3 एकम 3 माइनस 2 दूनी 4, कितना हो गया माइनस का 1, 2 1 ये रहा।
ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 3 एकम 3 माइनस के 2, 3 में से 2 गया, एक हो गया, 2 2 बीचों बीच पकड़ लो, ये खत्म, ये खत्म, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, 3 माइनस 4 कितना बचा, माइनस के 1, 2 3 ये रहा। ये इसको इधर से खत्म कर दो, इसको इधर से खत्म कर दो, तो 1 एकम 1 माइनस के 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 मिलकर हो गया प्लस 1, 3 1। ये ऐसे उड़ा दो, इसको ऐसे हटाओ यहाँ से, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, 1 माइनस 4 कितना बचा, माइनस के 3, 3 2 ये रहा, ये गया, ये गया, 1 एकम 1 माइनस 3 दूनी 6, 1 में 6 गया, माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस 5, 3 3, ये ऐसा हटा दो, इसे ऐसा हटा दो, 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3, 2 माइनस 3 कितने बचे, माइनस के 1। समझ में आ गई। एक कोफैक्टर निकाल के इसके बाद लिखेंगे कोफैक्टर्स से बना मैट्रिक्स। कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बना उसे नाम दे दिया सी। 5 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 3 5 माइनस 1। अब हमें निकालना, क्या निकालना, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। इस सी का कर देंगे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में लिख देंगे। 5 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 3 5 माइनस का 1, ये निकल गया एडजॉइंट ए। एडजॉइंट जस्ट निकलने के बाद हमने क्या करना, अब जब ए इनवर्स निकाल दो तुरंत, क्योंकि हमें पता ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए का मान -4, एडजॉइंट ए का मान लिखते हैं, कितना हो गया, ये निकल रहा अभी 5 माइनस 1 माइनस 3, 5 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 1 5 माइनस 7 माइनस 1 5 और माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 निकल गया ए इनवर्स। अब समीकरण 1 से उठा लो, समीकरण 1 से x बराबर ए इनवर्स बी, बात ठीक है। तो x बराबर ए इनवर्स बी कितना हो गया, x का मान एक्स वाई जेड, ए इनवर्स का मान 1/-4, 5 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 और माइनस 3 5 माइनस 1 और b का मान है कितना, 1 7 2 1 7 2। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 1/-4 ऐसे मल्टीप्लाई, 5 एकम 5 माइनस के 7 3 दूनी माइनस 6 हो गया, माइनस के 7 एकम 7 माइनस के 7 और 5 दूनी प्लस के 10 माइनस का 1 प्लस के 7 माइनस के 2, ठीक है। तो क्या आया, 1/-4, 7 6 13, 13 में से 5 गए माइनस के 8, 7 7 14 में से 10 गए माइनस के 4, 7 और 2 और 1 3 गए माइनस प्लस के 4 बचा, डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8 4 एकम 4 माइनस का 1 आ गया, इसके बराबर है एक्स वाई जेड के। तुलना कर दो, एक्स का मान 2 आ गया, वाई का मान 1 आ गया, जेड का मान -1 आ गया, यही आंसर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 8 का, क्या है ये लिख रहा, हल कीजिए dy अपॉन dx बराबर x प्लस 2y माइनस 3 और 2x प्लस y माइनस 3। देखो ध्यान से समझो, जो हम 12th क्लास में अब तक पढ़ते आए, हमने क्या पढ़ रखा कि जो रेखी अवकल समीकरण होगा ना, अवकल समीकरण में सोल्व करने के 3 मेथड है। पहला चर पृथक्करण यानी कि वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा समघातीय होमोजीनियस वाला, तीसरा रेखिक, रेखिक के 2 पार्ट है, ठीक है। तो फिलहाल इसी में आ जाओ। तो देखो सबसे पहले x प्लस 2y है, 2x प्लस y है, अगर ये 3 ना होता तो समघातीय डायरेक्ट कर देते, लेकिन अगर ये इस टाइप से आ रही तो 1/2 और 2/1 बराबर तो नहीं है, तो इसका मतलब इसमें आप x प्लस y को v मान के भी नहीं कर सकते। अगर मान लो ये 2 यहाँ की बजाय यहाँ होता, यहाँ कुछ और नंबर होता, या फिर यहाँ 2 कॉमन लेके x प्लस y होता इस टाइप से, तो उस केस में क्या हुआ है, सवाल बहुत इजीली हम लेट कर ले हो जा। बट ये जो है ये बीएससी का सवाल है और आपको यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा, जो पेपर हमारा कैसे होता है फिर भी, ठीक है। ध्यान से देखो, बीएससी का एक मेथड है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, समघातीय अवकल समीकरण में समानीत कल क्या करना। तो देखो चूंकि हम अवकल समीकरण दे रखी dy/dx बराबर x प्लस 2y माइनस 3/2x प्लस y माइनस 3, ठीक है। तो तरीका क्या है, ध्यान दियो, हम इस सवाल में पुट करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लो, पुट करते हैं स्मॉल x की जगह कैपिटल X प्लस h, वेयर h इज कांस्टेंट, h कांस्टेंट है,
और स्मॉल वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस एच। बात ठीक है। अब यहां से जो dy बटे dx आएगा वो हो जाएगा dy h का 0 और यहां से dx h का 0। ठीक है ना, कैपिटल dx बटे dy बटे dx हो गया। तो इस समीकरण एक में वजह रख दो उठा के, समीकरण एक से, समीकरण एक में इसकी जगह रख दिया ये dy बटे dx बराबर x की जगह x प्लस एच प्लस के 2, y की जगह y प्लस के माइनस के 3 बटे 2, x की जगह x प्लस एच प्लस y की जगह y प्लस के और माइनस के 3। तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बटे dx बराबर हो गई x प्लस 2y प्लस h प्लस 2k माइनस के 3 बटे 2x प्लस y प्लस 2h प्लस k माइनस 3। इसको अलग कर लिया ब्रैकेट में, इसको अलग कर लिया, ऐसे इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया। ठीक है, बात समझियो। अब यहां से एच के को अपने पास से कांस्टेंट है ना, चूज करेंगे कुछ भी, तो चूज एच के एज एच प्लस 2k माइनस 3 जो हो जा 0 हो जा, और 2h प्लस k माइनस 3 भी क्या हो जा 0 हो जा। इन्हें इस तरह चूज करना, सोल्व कर लो दोनों को, समीकरण नंबर होगी 2, यो समीकरण नंबर होगी 3। अब क्या बचा, एज इट इज रखो h प्लस 2k माइनस 3 बराबर 0, 2 दूनी 4h प्लस के 2k माइनस के 6 बराबर 0। घटाओ जरा, ये प्लस हो गया, माइनस माइनस कट गया, माइनस के 3h बराबर कितना, प्लस 6 इधर आ गया माइनस के 3, 3 से 3 कट गया, h का मान 1, h का मान 1 2 में रख दो, फ्रॉम 2 समीकरण नंबर 2 में रखा 1 प्लस 2k माइनस 3 बराबर 0, 3 में से 1 गया माइनस 2, इधर आ गया k बराबर भी कितना आ गया 1, k का मान 1 आ गया, h का मान 1 आ गया। तो हमने एच के को एक एक चूज कर लिया, उससे हमारा ये वाला भी 0 और ये वाला भी 0। और अब हमारे पास ये होगी समीकरण नंबर 2, इसे मान लो 3, इसे मान लो 4। ठीक है ना, फ्रॉम 3 समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 से जो dy बटे dx है उसका मान हो गया x प्लस 2y बटे 2x प्लस y। इससे क्या हुआ, हमारा जो ये वैल्यू थी और ये वैल्यू थी ये 0 हो गई। अब ये बन गई, ये है कैसी समीकरण होगी, समघातीय अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। तो अतः पुट करेंगे y की जगह vx, समीकरण नंबर होगी 5। y का डिफरेंशियल dy बटे dx, v एज इट इज x का 1 हो गया, x एज इट इज v का dv बटे dx। समीकरण नंबर 5 में रख दो, ये मान उठा गया। समीकरण नंबर 5 से dy बटे dx की जगह आ जाएगा v प्लस के x dv बटे dx बराबर x प्लस 2y, x प्लस 2y की जगह vx बटे 2x प्लस y, y की जगह vx। इस समीकरण में y की जगह vx और dy बटे dx की जगह ये मान रख दिया। अब इसके बाद v प्लस एक्स dv बटे dx बराबर x कॉमन 1 प्लस के 2v बटे x कॉमन 2 प्लस के v, x से x उड़ा दो, इसलिए को इधर ले जाओ माइनस में, x dv बटे dx बराबर 1 प्लस के 2v बटे 2 प्लस v, और ये वाला v इधर आ गया माइनस के v। x dv बटे dx बराबर एलसीएम 2 प्लस v, ये 1 प्लस 2v माइनस के 2v और माइनस के v स्क्वायर, 2v से 2v हटा दो, x dv बटे dx बराबर 1 माइनस v स्क्वायर बटे 2 प्लस v, बस हो गया x dv बटे dx बराबर माइनस कॉमन ले लो, v स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 प्लस v हो गया, ये इधर आ जाएगा 2 प्लस v बटे में v स्क्वायर माइनस 1, और ये dv बराबर माइनस ये इधर आ गया dx बटे x। दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर, समाकलन ले लो, 2 के बटे में अलग लिख दो, 2 बटे वी स्क्वायर माइनस 1 dv प्लस के v बटे वी स्क्वायर माइनस 1 dv, और माइनस लगा गया dx बटे x। ठीक है भाई। अब इसके बाद ध्यान दो, वो तो बाहर लिख लो, इंटीग्रल 1 बटे वी स्क्वायर माइनस 1 dv,
प्लस 2 से गुना 2 से भाग कर दो, वी स्क्वायर माइनस 1 dv और माइनस इंटीग्रल dx बटे एक्स। दो तो एज इट इज, 1/v² - 1 1/x² - a², तो 1/2a log x - 1/x + 1 प्लस 1/2 नीचे का डिफरेंशियल प्लस 1/2 नीचे का डिफरेंशियल ऊपर है तो सीधा लोग में लिख दो, लोग v² - 1 बराबर माइनस के log x प्लस कॉन्स्टेंट log c। ठीक है भाई, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, log v - 1/v + 1 प्लस के 1/2 log v² - 1। ठीक है भाई, और बराबर log कितना c/x, log m माइनस log n लगा दिया। अब इसके बाद चलते हैं आगे, सवाल को करते हैं। ध्यान दियो, ये बटे में 2 है ना, तो ऐसा कर रहे हैं 2 से सारे में गुना कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करिए तो हमारा हो गया 2 log v - 1/v + 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करिए 2 से 2 कट गया, log v² - 1 बराबर 2 log c/x। ठीक है, थोड़ा सा सोल्व करते हैं, 2 चला गया पावर में, log v - 1 का स्क्वायर बटे v + 1 का स्क्वायर प्लस log v² - 1 बराबर log, ये 2 भी पावर में चला गया, c²/x², log m प्लस log n, तो log mn log की प्रॉपर्टी लगा दो, v - 1 का स्क्वायर v + 1 का स्क्वायर इंटू में v² - 1 आ गया इज इक्वल टू log c²/x²। कंपेयर कर लो, log से log हट गया, v - 1 का स्क्वायर बटे v + 1 का स्क्वायर इंटू, इसको लिख लेंगे v - 1 v + 1 इज इक्वल टू c²/x²। इससे एक पावर कटेगी, ये मिलकर हो गया v - 1 की होल पावर 3 बटे v + 1 इज इक्वल टू c²/x²। x² को इधर ले आओ, v - 1 का होल क्यूब बराबर c², इसको इधर ले आओ v + 1। बात ठीक है। अब जो हमने पुट करा था y vx, यहाँ से v की वैल्यू आ गई y/x, ये उठा कर रख दो इसमें। ठीक है ना, तो x² y/x - 1 का होल क्यूब c² y/x + 1। ठीक है ना, अब x² एलसीएम क्या आ गया x, y - x का होल क्यूब हो गया, c² एलसीएम क्या आ गया x, y + x हो गया, x² हो गया y - x का होल क्यूब हो गया बटे में x³ हो गया, c² हो गया y + x हो गया बटे में x आ गया। देखो x² से क्यूब का कट गया, एक x बचा, इस x से ये वाला x जुड़ गया, तो क्या बचा y - x का होल क्यूब बराबर c² y + x। अब जो कैपिटल एक्स वाई है ये हमने लेट ही तो कर रखे, कैपिटल एक्स का मान और कैपिटल वाई का मान यहां से निकाल लो, चूंकि कैपिटल एक्स हो जाएगा स्मॉल x - h, x - h की जगह कितना आ रहा 1, जो हमने चूज कर रखा, इस h को इधर ले आए और ऐसे इसको इधर लावेंगे तो कैपिटल y का मान आ जाएगा स्मॉल y - k, और इसका मान कितना है 1। ये जो एक्स वाई के मान है उठा कर यहाँ रख दो, तो जैसे ही ये मान अब यहाँ रखेंगे हम, तो y - x, y - 1 माइनस एक्स स्मॉल x हो जाएगा भैया, माइनस माइनस प्लस 1 का क्यूब बराबर c² और y + x, यानी कि y - 1 + x - 1, तो 1 से 1 उड़ गया, y - x का होल क्यूब इज इक्वल टू c² और ये हो गया x + y - 2। ये आपका आंसर है। अब आप यहां से ध्यान दो, y - x का क्यूब कर लो, c² की जगह नया कांस्टेंट c जोड़ दो, x + y - 2 यहाँ आंसर छोड़ दो, अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस कॉमन आ गया, x - y का क्यूब हो गया c, x + y - 2, माइनस को c में एडजस्ट करो और नया कांस्टेंट नाम दे दो c1, तो x - y का होल क्यूब बराबर हो गया c1 x + y - 2। ये भी आपका आंसर सही है, तो आंसर कहीं छोड़ दो, सारे सही है। तो अच्छा सवाल है, आउट ऑफ सिलेबस है, कोई मतलब नहीं बनता पेपर में आने का, फिर भी आ रहा तो तैयारी कर लियो अपना। 8 का ख, ध्यान से देखियो, हल कीजिए। ये अवकल समीकरण दे रखी, देखो 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, लेकिन एक आ गया ना, तो यानी कि समघातीय नहीं है। ठीक है, अगर ये एक ना होता तो समघातीय होने के चांस थे। उसके बाद ये x² + 1 2x, अगर इसको इधर ले जाओगे इसको इधर ले जाओगे तो y वाला y के साथ x वाला x के साथ नहीं आनेगा, यानी कि चर पृथक करेंगे, तो कौन सी बची रेखिक। रेखिक के लिए y देख लो 1 है, इसका मतलब पहले वाला पार्ट है,
तो सबसे पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग कर दो, तो डी वाई बटे डी एक्स प्लस के 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये y है इट इज, और इसको इधर उठा लाए 4x स्क्वायर और बटे में आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई? इसको उठा के इधर लाए और इससे कर दिया भाग, तो यह बन गई, यह रेखिक अवकल समीकरण है, अतः डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर, तुलना करो, पी का मान हो जाएगा 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू का मान हो जाएगा 4x स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पी क्यू के मान आ गए, याद करो। इसके बाद आई एफ निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। आई एफ का मतलब ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स का मान, ई की पावर इंटीग्रल 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। ठीक है भाई, ई की पावर में नीचे का डिफरेंशियल ऊपर जब भी लिखा हो तो नीचे वाले को लॉग में लिख दो, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ई से log खत्म, क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इसके बाद निकालते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज, क्या फॉर्मूला है याद करो, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ, और ये x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल, y इंटू आई एफ का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल q का मान 4x स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ का मान, आई एफ का ये रहा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स, इससे इसे उड़ा दो, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना बचा 4x स्क्वायर, 4 बार ले लो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स, वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, आंसर यहाँ छोड़ दो, चाहे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा सवाल है, लेकिन 8 नंबर में दे रखा, कुछ भी नहीं है इसमें तो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 का ख, 9 के क में लिख रहा, सिद्ध करो 0 से पाई अंडर रूट 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 dx बराबर 2। देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लो सॉल्यूशन, हमने लेट कर लिया, ये आई है, 0 से पाई अंडर रूट 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 dx। बरसों से एक रीत चली आ रही, क्या कि जब भी कोस 2x के साथ एक दिख जा फटाक से एक को हटाओ, अंडर रूट 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 2 एज इट इज हो गया dx, 1 से 1 हट गया, इंटीग्रल 0 से पाई, 2 से 2 भी खत्म कर दो, कोस स्क्वायर से रूट भी खत्म, क्या बचा कोस x dx। बात समझ में आ गई, पहले 1 से 1 हटाया, इसके बटे में ये बचा, 2 से 2 भी हटा दिया, स्क्वायर से रूट हटा दिया, तो कोस x dx। ठीक है, अब इसके बाद देखो ध्यान से समझियो, 0 पे इसका डिफरेंशियल अगर करोगे ना, कभी डायरेक्ट कर दो, साइन x 0 से पाई भरोगे, साइन पाई पे 0 0, तो ऐसा नहीं बनेगा यो। इसमें एक बात ध्यान दियो, ये जो इंटरवल है 0 से पाई, ठीक है ना, जो इंटरवल हमारा आया, ये जो लिमिट दे रखी 0 से पाई, इसके बीच में क्या आता है पाई बाई 2, और इतने में कोस होता है पॉजिटिव और इतने में कोस होता है निगेटिव। मोड हटाया तो स्क्वायर रूट मोड हटा, तो ये ऐसे लिख दो मोड में, स्क्वायर से रूट हटा दिया, मोड में लिख दो। ठीक है, तो अब कितना आ गया हमारा, ध्यान दियो, 0 से पाई बाई 2 प्लस कोस एक्स डी एक्स अलग कर दिया, और प्लस पाई बाई 2 से पाई, और इसमें हो जाएगा माइनस कोस एक्स डी एक्स अलग कर दिया। समझ में आ गई नहीं आएगी, मोड को 0 से पाई पे पाई बाई 2 पे ब्रेक करा, समझ रहे, इस तरह से 0 से पाई बाई 2 कोस एक्स डी एक्स प्लस पाई बाई 2 से पाई कोस एक्स डी एक्स, ऐसा कर गया। अब इसको ऐसे लिख दिया मोड में, तो इतने में पॉजिटिव हो गया, इतने में निगेटिव हो गया। अब कोस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, लिमिट 0 से पाई बाई 2 प्लस माइनस शुरू में लगा दो, कोस का साइन एक्स, लिमिट पाई बाई 2 से पाई, बात ठीक है। अपर लिमिट रखा साइन पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट साइन 0 माइनस अपर लिमिट साइन पाई माइनस लोअर लिमिट साइन पाई बाई 2, साइन 90 का मान 1 0 0, साइन पाई 0 माइनस माइनस प्लस साइन 90 का मान 1, कितना हो गया 2, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 का ख, 9 का ख, इसमें लिख रहा सिद्ध करो 0 से पाई बाई 6, सॉरी पाई बाई 6 से पाई बाई 3 यानी कि 30 से 60 dx बटे अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 10x, और ये
बराबर दे रखा पाई बटे 12 ला के दिखाना। ध्यान से समझियो, सबसे पहले इंटीग्रल ले लिया हमने सॉल्यूशन करते हुए। इंटीग्रल आई बराबर पाई बाई 3 से पाई बाई 3, पाई बाई 6 से पाई बाई 3, 1/1 प्लस रूट 10x और dx को थोड़ा अलग करके लिख दिया। इसके बाद पाई बाई 6 से पाई बाई 3, 1/1 प्लस रूट 10x को अंडर रूट साइन एक्स बटे अंडर रूट कोस एक्स हो गया, ये dx। बात समझिए ध्यान से। पाई बाई 6 से पाई बाई 3, एलसीएम आ गया इसका रूट कोस एक्स, तो इधर चला गया, ये रूट कोस एक्स हो गया, प्लस ऊपर रूट साइन एक्स है, और जो बटे में रूट कोस था ये ऊपर चला गया अंडर रूट कोस एक्स, और ये dx। ठीक है, आई इसको मान ली मैंने समीकरण नंबर 1। अब मैं इसमें प्रॉपर्टी 3 लगा रहा। प्रॉपर्टी 3 याद करो क्या थी। प्रॉपर्टी 3 थी, यहां लिख दो, समझिए ध्यान से देखो। प्रॉपर्टी 3 थी कि अगर लिमिट a से b fx dx है तो मैं x को f अपर लिमिट लोअर लिमिट के सम में से घटा के भी लिख सकता हूं। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 3। यूज मैं यहाँ पे कर रहा, ध्यान से समझिए। इंटीग्रल पाई बाई 6 से पाई बाई 3 अंडर रूट कोस कितना हो गया, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स। बात ठीक है। अपोन में अंडर रूट कोस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कितना हो गया, साइन पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स, और ये लगा दिया dx। यहां तक ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दियो, इंटीग्रल पाई बाई 6 से पाई बाई 3 एज इट इज, ये हो गया अंडर रूट में कोस पाई बाई 6 पाई बाई 3 हो जाएगा 90 पाई बाई 2 माइनस एक्स, अपोन में अंडर रूट कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये dx। इंटीग्रल आई का ही मान है। इंटीग्रल आई बराबर कितना, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 अंडर रूट कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, अंडर रूट ये भी साइन एक्स हो गया और अंडर रूट में ये कोस एक्स हो गया। ठीक है भाई, ये होगी समीकरण नंबर 2। एक को और 2 को ऐड कर दो, एक में 2 जोड़ दी, आई और आई मिलकर हो गए 2i। देखो लिमिट सेम है, पाई बाई 6 है पाई बाई 3 कॉमन आ गई, इसका और इसका एलसीएम सेम आ गया, अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, सेम है ना एलसीएम ये और ये, तो यहां से तो रूट कोस एक्स बचा, कोस एक्स प्लस रूट में यहां से साइन एक्स बचा, और ये लगा दिया मैंने dx। इसको इससे हटा दिया, खत्म हो गया, सेम है। तो 2i बराबर कितना हो गया, इंटीग्रल पाई बाई 6 से पाई बाई 3 कितना बचा, 1, और ये dx। इसके बाद एक का इंटीग्रल क्या हो जा, x लिमिट पाई बाई 6 से पाई बाई 3, इसके बराबर है 2i के। तो 2i बराबर हो गया अपर लिमिट पाई बाई 3 माइनस लोअर लिमिट पाई बाई 6। ठीक है, तो हमारे पास बचा 2i बराबर पाई बाई 6 लेस 6, 2 माइनस 1 यानी कि पाई बाई 6, ये आई बटे 2 बटे में चला गया तो पाई बाई 12। ये आंसर हो गया और यही हमें सिद्ध करना था। अच्छा सवाल है।